एक आदमी ने महिला का ताबीज निगल लिया। जंगल के प्रलोभन का सामना करते हुए वे कमरे में जिम्नास्टिक करने लगे, लेकिन उनका रिश्ता विशेष था। वह युवक अकुन है। वह एक सामाजिक प्राणी है, टीचर जोंग का है और आराम से जीवन जीता है। शायद भगवान ने उसके जीवन को सरल समझा और उसे कुछ कार्य दिया। उस दिन बॉस ने नमस्ते नहीं कहा, इसलिए अकुन ने कंपनी छोड़ दी। दिल टूटकर उसने अपनी प्रेमिका को फोन किया। वे दोनों व्यस्त थे, समय नहीं मिला, लेकिन अकुन ने उसे आराम करने के लिए कहा। बाद में अकुन को लगा कि वह थक गया होगा, तो मिलने चला गया। दरवाजा हालांकि खोलते गलती ही करना दृश्य मूर्खता ने नहीं उसे थी। चौंक कर उसने दिया। संबंध तोड़ लिया। उसकी और प्रेमिका एक ने दिन में कहा उसका कि वह प्रेम ग्राहकों जीवन के बर्बाद हो साथ गया। जिम्नास्टिक जब के एक विचार घर लौटा, साझा कर टाइटैन ने उसे सांत्वना दी कि उसकी प्रेमिका ने धोखा दिया। इतने लोगों के चुप रहने के बाद अकुन मदद नहीं कर सका। उसने और उसकी प्रेमिका ने कभी जिम्नास्टिक नहीं किया था। अंत में वे पब में पूर्व प्रेमिका को आशीर्वाद देने आए। घर लौटते समय वह ब्रेक की भरपाई करना चाहता था, लेकिन उसने पूर्व प्रेमिका को गलत समझा और लग्जरी कार में भाग गया। अगले दिन वह चिल्ला रहा था कि यह कितना पतनशील है। तभी एक खूबसूरत लड़की जो पड़ोसी थी ने दरवाजा खटखटाया। अकुन खुशी से भर गया इतनी खूबसूरत लड़की देखकर, जिन उसके सामान ले जाने में मदद के लिए आया। फिर जियाओक्सी ने उसे रात के खाने पर बुलाया। कुन, जो दुख में शराब पी रहा था, शुई से शिकायत करने लगा। जियाओक्सी ने कहा कि वह उसका अभिभावक देवदूत हो सकता है, लेकिन कुन को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि वह हंस रहा है। जियूशी ने कहा कि अगर विश्वास नहीं है तो 3 हफ्ते डेट कर सकते हैं। घर पहुंचकर कुन ने सोचा कि वह दिवास्वप्न देख रहा है। फिर शियाओक्सी का वीडियो आया जिसमें उसने सुंदरता देखी। उसे विश्वास हुआ कि पुरुष अलगाव से आकर्षित होते हैं, लेकिन महिलाएं शौक से रुमाल देती हैं। अच्छे मित्र इसे देखते हैं। होठों पर ठंडे मांस का सामना करते हुए आकुन रुक नहीं सका और पीछे हट गया। जैसे ही वे फॉर्मेशन में लौटे, जियाओक्सी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी अकुन ने अचानक हमला किया। अगले दिन जब वह उठा तो वह अकेला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना नहीं था। वह बालकनी पर अकेला खड़ा था। मैंने माफी मांगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वह अकुन के घर पसीना धोने गया। उसने अकुन को कुछ आदेश दिए, जिससे अकुन गुस्से में दौड़ पड़ा। इस तरह दोनों प्रेमी बन गए और शाम को रेस्तरां गए। वहां की सुंदरता ने उसे अलग महसूस कराया, लेकिन अकुन की नजर सब पर थी। जियाओक्सी ने ताबीज निकल लिया और लोहे की गोली को धक्का दिया। उसने ये सब देखा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खोला और आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मुझे ताजा और अकुन को सब पता चल गया। खाने के बाद जियाओक्सी जंगल में रहने का फैसला दूर किया और साथ में मीठा जीवन बिताया। खेल खेले,